2006 पाकिस्तान का कराची स्टेडियम। भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच। पाकिस्तान के ओपनर सलमान बट बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके सामने थे भारत की तरफ से पहला ओवर डाल रहे इरफान पठान। इरफान पठान ने पहली गेंद डाली, दूसरी गेंद डाली और तीसरी गेंद डाली। सलमान बट तीनों गेंदों को अच्छी तरीके से खेल गए। इरफान पठान ने अब अपने ओवर की चौथी गेंद डाली। सलमान बट को जब तक कुछ समझ में आता, गेंद एक एंगल के सहारे सलमान बट के बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े राहुल द्रविड़ के हाथों में जा चुकी थी। सलमान बट अपना खाता खोले बिना पवेलियन की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान का पहला विकेट गिर चुका था। सलमान बट का स्थान लेने अब आ रहे थे यूनुस खान। इरफान पठान अपने ओवर की पांचवी गेंद अब यूनुस खान को डालते हैं। यह गेंद सीधी जाकर यूनुस खान के पैड पर लगती है और एक जोरदार अपील होती है। अंपायर की उंगलियां हवा में उठती हैं। अब यूनुस खान 0 रन पर आउट हो चुके थे। इरफान पठान लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके थे। लोगों के जहन में एक सवाल अनायास ही कौंध उठता है कि क्या हरभजन सिंह के बाद इरफान पठान दूसरे ऐसे भारतीय गेंदबाज बन पाएंगे जिन्होंने टेस्ट मैच में हैट्रिक ली हो। लेकिन इसका जवाब मिलते देर न लगे। इरफान पठान ने अपने ओवर की छठी और आखिरी गेंद डाली। यह गेंद पड़ने के बाद काफी तेजी से अंदर आई और मोहम्मद यूसुफ जब तक कुछ समझ पाते उनकी गिल्लियां बिखर चुकी थी। इरफान पठान ने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर टेस्ट मैच में हैट्रिक बना ली। इरफान पठान जब अपने ओवर की शुरुआत करने जा रहे थे तब शायद इस चमत्कारी प्रदर्शन का उनको अंदाजा भी ना रहा हो। इरफान पठान समेत पूरे भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक बड़ा दिन था। अपनी इसी हैट्रिक के साथ इरफान पठान ने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जावेद मियांदाद को भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया। कुछ समय पहले जावेद मियांदाद ने कहा था कि इरफान पठान जैसे क्रिकेटर पाकिस्तान की गलियों में मिलते हैं। तब पठान ने शब्दों की अपेक्षा अपने कर्म से और अपने प्रदर्शन से जवाब देना अच्छा समझा था। आज जावेद मियांदाद को यह जवाब मिल चुका था। इस टेस्ट मैच में इरफान पठान ने कमाल की गेंदबाजी की और 5 विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इरफान पठान उन कुछ चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इतनी शोहरत हासिल की थी। इरफान पठान ने अपने कैरियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की और अपने पहले ही टेस्ट में मैथ्यू हेडन को आउट करके एक संदेश तो दे दिया था कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं। शुरुआती कुछ मैचों के बाद इरफान पठान को असल शोहरत व पहचान पाकिस्तान के दौरे पर मिली। पाकिस्तानी पिचों पर उन्होंने तहलका मचा दिया। इरफान पठान ने सबसे ज़्यादा 12 विकेट लिए और सबसे अधिक मेडन ओवर डाले। पाकिस्तान की पिचों पर इरफान पठान ने अपने बल्लेबाजी से भी जलवे दिखाए। लोगों को आज भी आखिरी ओवरों में उनके द्वारा मारे गए छक्के याद हैं। इसी साल आईसीसी द्वारा इरफान पठान को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का खिताब भी मिला। इसके बाद एशिया कप और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी पठान ने अपने शानदार खेल को बरकरार रखा। गेंद और बल्ले के अद्भुत प्रदर्शन के साथ इरफान पठान ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी। 19 साल की बेहद कम उम्र में अपने क्रिकेटिंग कैरियर की शुरुआत करने वाले इरफान पठान बहुत ही कम समय में भारतीय टीम का नियमित हिस्सा हो गए। लेकिन समय का चक्र कुछ इस प्रकार से बदला कि वह इरफान पठान जिन्होंने इतने कम समय में सफलता की इतनी अधिक सीढ़ियां चढ़ी, धीरे धीरे भारतीय टीम से बाहर रहने लगे। इरफान पठान को टीम इंडिया से बाहर रखने का प्रमुख कारण था उनका प्रदर्शन, क्योंकि इरफान पठान के गेंदबाजी में अब वह धार नहीं थी। वह धार दिन प्रतिदिन कुंद होती चली जा रही थी। इरफान पठान जब अपने कैरियर की शीर्ष पर थे तो वह गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी अच्छे हाथ आजमाते थे। उन दिनों भारतीय टीम के कोच थे ग्रेग चैपल और ग्रेग चैपल यह चाहते थे कि भारतीय टीम को कोई एक शानदार कपिल देव जैसा ऑलराउंडर मिले। इसके लिए उन्होंने इरफान पठान का चयन किया। इरफान पठान जहां बाएं हाथ से शानदार गेंदबाजी करते थे, वहीं बाएं हाथ से
ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते थे। कोच ग्रेग चैपल ने इरफान पठान को गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी पर भी फोकस करने के लिए कहा। हुआ कुछ ऐसा ही, जहां इरफान पठान 7 नंबर पर खेलने आते थे, वहां कभी कभी इरफान पठान को ओपनिंग पे तो कभी कभी वन डाउन पर भेज दिया जाता। उस समय चैपल ने इरफान पठान के साथ इतने ज़्यादा प्रयोग किए कि टीम इंडिया को यही नहीं समझ में आ रहा था कि इरफान पठान को बतौर बॉलर टीम में शामिल किया गया था या बतौर बल्लेबाज। इरफान पठान भी कोच चैपल की इस उम्मीद पर खरे उतरे। वह बल्लेबाजी में भी अच्छे रन बनाने लगे, लेकिन इरफान पठान का मूल काम था गेंदबाजी। बल्लेबाजी पर अधिक फोकस के कारण धीरे धीरे इरफान पठान की गेंदबाजी की धार कम होती चली गई। और बात बल्लेबाजी की करें तो बल्लेबाजी में भी इरफान पठान वह हुनर नहीं पैदा कर सके जिससे उन्हें टीम में एक बतौर ऑलराउंडर शामिल किया जाए। स्विंग का सुल्तान कहे जाने वाले इरफान पठान गेंदबाजी को छोड़कर बल्लेबाजी पर अधिक फोकस करने लगे, जिससे उनके गेंदबाजी की धार समाप्त हो गई। धीरे धीरे वह टीम इंडिया से बाहर रहने लगे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 2008 तो आखिरी वनडे 2012 में खेला। 27 साल की उम्र में जब दूसरे खिलाड़ी अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, उस समय इरफान पठान का इंटरनेशनल कैरियर समाप्त हो गया। इतनी शोहरत हासिल करने के बाद इतना जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर समाप्त होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर उनमें से एक कारण अपनी मूल प्रतिभा को छोड़कर दूसरी चीज पर फोकस करना था। तो साथियों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।